हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमएमटीसी स्टॉक की सेल और बाय पोजीशन के बारे में कि कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है और कहां पर आपको टारगेट रखना है, कहां पर आपको सपोर्ट रखना है। ये सब हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और कल के दिन इस स्टॉक में कहां पर सपोर्ट मिलेगा वो चीज हम यहां पर देखेंगे। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बाय और सेल के कुछ लेवल्स बताता हूं। तो आप अगर नए हो तो उन वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और डेली आप अपने लेवल्स को मैच करके आप अपनी पोजीशन चेकआउट कर सकते हैं एजुकेशन के तौर पे। तो चलिए अब ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने एक लेटेस्ट हमारा यहाँ पर हाई बनाया था 101 के आसपास का। फिर स्टॉक ने जो हाई बनाया वो नीचे बनाया, तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा वाला लेवल था 90 रुपीज के आसपास का और यहीं पर स्टॉक ने पहले भी हाई बनाया था। तो ये स्टॉक हमारा यहाँ तक पहुंचा था, तो इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने हमारा हाई बनाया। हो सकता है कि एक दो रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा लेवल को अंडरस्टैंड करके समझिएगा कि अगर पुराना वाला लेवल जैसे यहाँ पर 89 का है तो आप या तो 88 87 तक या ऊपर अगर जाएगा तो 90 या 91 तक जा सकता है। फिर स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद जब स्टॉक नीचे की तरफ आया तो यहाँ जाकर के स्टॉक ने लो बनाया था। तो ये जो लो था ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि अगर स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ इस तरह से और जब नीचे की तरफ आया तो जो लास्ट का लो होता है, जैसे इस हाई के बाद स्टॉक ने यहाँ जाकर के लो बनाया था, तो ये आपका लॉन्ग टर्म वालों के लिए स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल होना चाहिए था। तो ये जो लेवल है यहाँ पर आपको रखना था। अब स्टॉक अगर इस लो को तोड़ करके नीचे चला जाता है इस हाई को बनाने के बाद, तो आपका ये स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल काम करता है लॉन्ग टर्म वालों के लिए। फिर स्टॉक ने क्या किया, इस लो के ऊपर लो बना दिया और यहाँ पर आई बनाया। फिर इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर आई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर आई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो इस तरह से आपको अपना लो ऊपर शिफ्ट करते हुए चलना था। और टारगेट की अगर हम बात करें तो जैसे स्टॉक इस हाई के पास आया आपको टारगेट मिल जाता, तो आपको पुराने ही लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते। तो इस तरह से आपको लेवल्स मिलते। फिर स्टॉक ने हाई बनाया और यहाँ पर लो बनाया था, तो ये आपको लो का आपको सपोर्ट रखना था लॉन्ग टर्म वालों के लिए या शॉर्ट टर्म वालों के लिए। क्योंकि स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ता तो फिर नीचे जरूर आता और इस लेवल को अगर आप देखेंगे तो तोड़ दिया और स्टॉक फिर से नीचे आ चुका था। साथ ही अगर आप देखेंगे तो मेरा एक मेथड होता है सिंपल सा, मंथली चार्ट हो या डेली चार्ट हो या वीकली चार्ट, उसमें एक सिंपल सा तरीका होता है कि जब तक स्टॉक हमारी ग्रीन कैंडल बनाएगा, हाई के पास क्लोज होगा, हम वेट करेंगे। देखिएगा, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बना, हाई के पास क्लोज हुआ। इस कैंडल में हाई जरूर बना पर रेड कैंडल बनी और पिछली कैंडल के लो के पास लो बनाया पर क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुई। अब इस कैंडल में अगर आप देखेंगे तो देख ही सकते हैं कि स्टॉक जहां से ओपन हुआ वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ और इस लो को तोड़ करके इसके नीचे क्लोजिंग दी। तो या तो आप चाहते तो इसी कैंडल में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे या इस कैंडल में जब लो के पास क्लोजिंग हुई तब जाकर के बुक कर सकते थे। तो सिंपल सा फंडा है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जब नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर गया तो यहाँ पर इसके हाई के नीचे हाई बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ था कि स्टॉक अब प्रेशर नहीं लगा पा रहा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अपर सर्किट लोअर सर्किट की कहानी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी। और जब भी स्टॉक में अपर सर्किट लगते हैं तो लोअर सर्किट भी लगते हैं। फिर स्टॉक में देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज हुआ और स्टॉक ने यहाँ आते आते फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश की पर ऊपर नहीं जा पाया और स्टॉक हमारा फिर से नीचे आता हुआ नजर आया। तो अब ये जो लेवल है स्टॉक ने इस लो को तोड़ा, फिर यहाँ पर ये लो का सपोर्ट लिया, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाइए था कि अगर ये लेवल टूटेगा तो गिरावट आएगी। फिर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल बनी और यहाँ जाकर के स्टॉक ने हमारा लो बनाया। अब अगर आप ये लेवल देखेंगे तो ये आपका पुराना वाला हाई लेवल था, जो कि मैं आपको एक डिफरेंट कलर लाइन से दिखा देता हूँ बना करके। तो ये देखिएगा, पीछे जाकर के देखिएगा, ये स्टॉक का हाई लेवल था। तो खुद आप समझ जाएंगे कि स्टॉक का हाई और लो किस तरह से मेंटेन होता है और किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है। फिर स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते वक्त स्टॉक ने ये जो हाई लेवल था इसी को टेस्ट किया और यहीं से स्टॉक में गिरावट हुई। तो अब आपका जो टारगेट था यही रखना था कि स्टॉक अगर इसके ऊपर आएगा तो आपको फिर से ये वाला टारगेट मिलेगा। पर स्टॉक नीचे आया पर इस लो के ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक इसी लेवल पर आया और यहाँ से फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ पर फिर से स्टॉक हमारे इस लेवल पर आकर के रुक चुका
और यहीं पर आकर के अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने पहले भी 2 इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, यहाँ पर भी 2 इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी और यहीं पर स्टॉक में आप हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अब सपोर्ट लेवल आपका पहला तो यहाँ पर रहेगा, दूसरा सपोर्ट लेवल इस कैंडल के लो के आसपास का जो यहाँ पर बना हुआ था 73 के आसपास का। तो जब तक स्टॉक अब रेड कैंडल बनाएगा आपको वेट करना चाहिए। अब स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड को अगर फॉलो करेगा तो स्टॉक हमारा इस लो को नहीं तोड़ेगा और स्टॉक ऊपर लो बना करके इस हाई का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट इस कैंडल का है, तीसरा टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना होगा। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करते हुए चलना है। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, तो इस तरह से आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है एक दो दिन स्टॉक में गिरावट रहे क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा आ रहा है, पर स्टॉक में ऊपर भी जा रहा है, पर सेलिंग प्रेशर यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए, ये सब सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि इनको हो चुका ज्यादा टाइम और ये अब अपना शेयर को घबराते हुए स्टॉक को निकाल रहे हैं। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना होगा। और जब ये स्टॉक में सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा और बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे सेल करने वाले, वो लोग यहाँ पे खत्म हो जाएंगे और सपोर्ट लेकर के एकदम से स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।